हम अध्ययन करेंगे विस्फोटक अधिनियम 1884 एक्ट नंबर 4 ऑफ 1884। धारा 5, विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन और आयात का अनुज्ञापन करने के बारे में नियम बनाने की शक्ति। अब इसकी उपधारा एक कहती है कि केंद्र सरकार भारत के किसी भाग के लिए इस एक्ट से संगत नियम विस्फोटकों या विस्फोटकों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का विनिर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात और निर्यात इन नियमों द्वारा उपबंधित रूप से अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन और उसके अनुसार करने से अन्यथा करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम बना सकेगी। तो नियम कौन बना सकेगी? केंद्र सरकार बना सकेगी। उपधारा 2 कहती है कि इस धारा के अधीन नियम अन्य विषयों के अलावा निम्नलिखित सब या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात वह अधिकारी जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जा सकेगी, अनुज्ञप्तियों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें और अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदकों द्वारा व्ययों लेखे संदत्त की जाने वाली अन्य राशियां यदि कोई हो, वह रीति जिससे लाइसेंस के लिए आवेदन किए जाने चाहिए और ऐसे आवेदनों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विषय, वह रीति जिसमें तथा वे शर्तें जिन पर और जिनके अध्ययन अनुज्ञप्तियां अनुदत्त की जानी चाहिए, वह कालावधि जिसके लिए अनुज्ञप्तियां प्रवर्त रहनी है, वह प्राधिकारी जिसको धारा 4 के अधीन अपीलें की जा सकेंगी, ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुसृत की जाने वाली प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर अपीलें की जाएगी, ऐसी अपीलों के संबंध में दी जाने वाली फीसें और वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसी फीसें लौटाई जा सकेंगी, विस्फोटकों की कुल मात्रा जिसे अनुज्ञप्तिधारी एक नियत अवधि में क्रय कर सकता है, विस्फोटकों के विनिर्माण, परिवहन, आयात या निर्यात के संबंध में की गई सेवाओं के लिए विस्फोटक मुख्य नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसें। वह छूट जो पूर्णतः या शर्तों के अध्ययन किन्हीं विस्फोटकों को या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इन नियमों के प्रवर्तन से दी जानी है। धारा 5 का उन व्यक्तियों द्वारा जो कुछ विस्फोटकों का पहले से ही कारोबार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले से ही कारोबार कर रहे हैं, उनके लाइसेंस के बिना कुछ अवधि के लिए ऐसा कारोबार करते रहना। जैसे धारा 5 में इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय विस्फोटक संशोधन अधिनियम 1978 एक्ट नंबर 32 ऑफ 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व, इस संशोधन एक्ट के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी विस्फोटक के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात का कारोबार कर रहा था, जिसके लिए भारतीय विस्फोटक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिनियम के संशोधन के पूर्व उसके अधीन कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं थी, मतलब पहले कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं थी। ऐसे प्रारंभ की तारीख से 3 माह की अवधि के लिए, ऐसे प्रारंभ की तारीख से 3 माह की अवधि, कितने माह की? 3 माह की अवधि के लिए, यदि 3 माह की उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, मतलब उससे पहले ऐसे व्यक्ति ने विस्फोटक का ऐसे कारोबार करते रहने के लिए इस एक्ट के अधीन लाइसेंस अनुदत्त की जाने के लिए आवेदन किया है लाइसेंस के लिए, तो उसके आवेदन के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक इन दोनों में से जो भी बाद में हो, ऐसे विस्फोटक के संबंध में अनुज्ञप्ति के बिना ऐसे कारोबार करते रहने का वह क्या होगा? हकदार होगा। अब आती है धारा 6, विशेषतः खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे या आयात को प्रतिषिद्ध करने की केंद्र सरकार की शक्ति। उपधारा 1 है कि अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार क्या करेगी? समय समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जा या आयात को या तो पूर्णतः या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेगी, जो इतने खतरनाक प्रकार का है कि केंद्र सरकार की राय में लोक सुरक्षा के लिए समीचीन है, मतलब उपयुक्त है कि अधिनियम अधिसूचना जारी की जाए। उपधारा 2 है कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 एक्ट नंबर 52 ऑफ 1962 का किसी ऐसे विस्फोटक के संबंध में जिसके आयात की बाबत इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी की गई है और उस विस्फोटक को अंतर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में वही प्रभाव होगा जैसे किसी चीज के संबंध में जिसका आयात उसके अधीन प्रतिष्ठित या विनियमित है और ऐसी चीज को अंतर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में उस एक्ट का है।